गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एसिड सॉल्ट्स की और बेसिक सॉल्ट की। ठीक है, 29 ऑफ मई 20। टुडेज लेक्चर में हम बात करेंगे एसिड सॉल्ट्स। ठीक, कल हमने बात की थी नॉर्मल सॉल्ट्स के बारे में। तो एसिड सॉल्ट्स क्या होते हैं? देखो, एसिड्स का मतलब अम्ल और एसिड सॉल्ट्स का मतलब कि ऐसे सॉल्ट्स जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हो। ठीक है, यानी कि ऐसे केस में पूरी तरह से हाइड्रोजन आयंस का न्यूट्रलाइजेशन ना हुआ हो, वे सॉल्ट कहलाते हैं हमारे एसिड सॉल्ट्स। ठीक है, इनमें क्या होता है, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन जो होता है मौजूद होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, एसिड सॉल्ट्स कहते हैं। और इसमें इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, ठीक है, एसिड्स का और बेसिस का। तो एसिड सॉल्ट्स क्या हैं? द सॉल्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट। पूरी तरह से रिप्लेसमेंट नहीं होता है हाइड्रोजन आयंस का, पार्शियली रिप्लेस होते हैं हाइड्रोजन आयंस किसी भी एटम के, ठीक है, पॉलीबेसिक एसिड के, किसी मेटल के द्वारा या अमोनिया आयन के द्वारा। ऐसे सॉल्ट्स को हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट या एसिड सॉल्ट। तो हम सीधे से कह सकते हैं कि द सॉल्ट्स विच आर डेराइव्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसिड। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सॉल्ट्स derived by partial replacement of hydrogen ions of an acid। ठीक है, किसके द्वारा? बाय अ मेटल और अमोनियम आयन। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं एसिड सॉल्ट्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? अभी नहीं समझ में आया आसानी से, अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे आप क्लासिफाई करेंगे, कैसे आप पहचानेंगे ये एसिड सॉल्ट है या। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया इसका। हमने मान लिया बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए बेस लिया और सल्फ्यूरिक एसिड से इसकी रिएक्शन करा दी। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 प्लस H2O। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन आयन, इस सॉल्ट में एक हाइड्रोजन आयन अभी मौजूद है। ठीक है, और ये रिप्लेस हो सकता है अगले स्टेप में। तो ऐसे सॉल्ट्स जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयंस मौजूद हों, वो हमारे कहलाते हैं एसिड सॉल्ट। यहां देखो कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है इस केस में। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं एसिड सॉल्ट्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एसिड सॉल्ट्स क्या है? ऐसे सॉल्ट्स जिनका पार्शियल आयनाइजेशन हुआ। ठीक है, अब इस NaHSO4 ये एसिड सॉल्ट हो गया। अब इसकी हम एक बार फिर से रिएक्शन करा दें NaOH से, तो देखो हमारा सोडियम सल्फेट बन जाएगा, जो कि एक कैसा सॉल्ट होगा? नॉर्मल सॉल्ट होगा। देखो इसी के आगे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? हमने कराया NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की हमने रिएक्शन करा दी फिर से NaOH से। अब कि ये वाला हाइड्रोजन भी यहां से रिप्लेस हो जाएगा और क्या बनाएगा? Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, अब जो बना है ये नॉर्मल सॉल्ट हो गया, ये एसिड सॉल्ट हो गया। ठीक है, एसिड सॉल्ट और ये नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, तो इस केस में एक हाइड्रोजन एटम जो था दो में से, वो रिप्लेस हो सकता है किसके द्वारा? सोडियम मेटल के द्वारा। वही हुआ यहां पर, इस सोडियम मेटल ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और क्या बना दिया? सोडियम सॉल्ट बना दिया। ठीक है,
अब इस केस में ये क्या बन गया, नॉर्मल सॉल्ट बन गया, और ऊपर वाली रिएक्शन में ये एक एसिड सॉल्ट का रिजल्ट था। ठीक है, तो एसिड सॉल्ट जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाते हैं और हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एसिड सॉल्ट जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज होकर H3O+ आयंस बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पर जो सॉल्ट्स बनते हैं, एसिड सॉल्ट्स के जो प्रकार बनते हैं वो देख लेते हैं हम कि कौन कौन से एसिड सॉल्ट्स जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कोई किसी को डाउट हो तो आराम से आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखो अब कौन कौन से एसिड सॉल्ट्स बनते हैं उनके बारे में हम विचार करते हैं। एसिड सॉल्ट्स के कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। पहला हमने मान लिया पेरेंट एसिड जो है वो हमने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ रिएक्शन करने के बाद में कौन कौन से एसिड सॉल्ट्स बनते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, हमने पेरेंट एसिड ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यानी H2SO4। इसके साथ बनने वाले जो बेटा एसिड सॉल्ट्स हैं वो हो गए, एक तो हो गया NaHSO4, दूसरा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4, तीसरा कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट CaHSO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, सेकेंडली हम बात करते हैं कार्बोनिक एसिड की। कार्बोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2CO3। इससे जो सॉल्ट्स बनते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 का होल ट्वाइस, और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कार्बोनिक एसिड से डिराइव्ड हुए सॉल्ट्स हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सल्फरस एसिड से कौन कौन से एसिड सॉल्ट्स जो होते हैं वो डिराइव होते हैं। सल्फरस एसिड मैंने कल बताया था एक ऑक्सीजन एटम कम होगा, सल्फ्यूरिक और सल्फरस में यही अंतर है। तो सल्फरस की अगर हम बात करें, सल्फरस एसिड, तो इसका हो गया H2SO3। अब इससे कौन कौन से एसिड सॉल्ट्स डिराइव होते हैं वो देखो। सबसे पहले NaHSO3, फिर KHSO3, फिर CaHSO3 का होल ट्वाइस, फिर बेटा MgHSO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब फॉस्फोरिक पेरेंट एसिड जो हमारा फॉस्फोरिक है उससे कौन कौन से एसिड सॉल्ट्स जो होते हैं वो डराइव होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड्स, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड ये हमारे सारे के सारे पेरेंट एसिड्स हैं और ये उनसे डराइव्ड एसिड सॉल्ट्स हैं। तो इसका फॉर्मूला H3PO4 होता है। ठीक है, देखो कौन कौन से बनेंगे। पहला NaH2PO4, दूसरा Na2HPO4, तीसरा KH2PO4, फिर K2HPO4, CaH2PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखिए इस केस में हम बताते हैं आपको
कितने हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं। देखो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आयन जो है वो रिप्लेस हो सकता है। इस केस में देखिए एक हाइड्रोजन आयन, इस केस में 2 हाइड्रोजन आयन है जो रिप्लेस हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 हाइड्रोजन आयन। तो ये जो एसिड सॉल्ट्स होते हैं इनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयंस मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयंस है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं। तो बात समझ में आ गई। तो एसिड सॉल्ट्स क्या होते हैं? ऐसे सॉल्ट्स जिनका कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है और उनमें एक या एक से अधिक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ग्रुप्स मौजूद होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं एसिड सॉल्ट्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा बेसिक जो सॉल्ट है वो क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेसिक सॉल्ट्स के बारे में। बेसिक सॉल्ट्स, ठीक है। एसिड सॉल्ट्स में अभी तक हमने देखा कि क्या मौजूद था, हाइड्रोजन आयंस मौजूद थे। अब बेसिक सॉल्ट्स में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद होंगे। यानी कि बेसिक सॉल्ट्स वो होते हैं जिनमें कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स का, ठीक है, या उनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। ऐसे सॉल्ट्स जो कहलाते हैं हमारे बेसिक सॉल्ट्स कहलाते हैं। तो बेसिक सॉल्ट्स के लिए हम कह सकते हैं सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय पार्शियल, ठीक है, सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ hydroxide ions of diacidic और triacidic base। ठीक, ट्राइएसिडिक बेस किसी भी एसिड रेडिकल के द्वारा बाय एन एसिड रेडिकल। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट्स जिनका कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है, जिनमें OH यानी हाइड्रोक्साइड आयंस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है, वे हमारे कहलाते हैं बेसिक सॉल्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ले लिया, इस केस में मान लीजिए लेड हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो एग्जाम्पल, पहले हमने करा दिया रिएक्शन लेड हाइड्रोक्साइड की, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो इस केस में देखो पहला जो बेसिक सॉल्ट बनेगा वो बनेगा हमारा बेसिक लेड क्लोराइड। ठीक है, PbOHCl। ठीक, यहां पर देखो इसमें एक हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सॉल्ट बना है वो कैसा है, बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मैंने बताया था एज ए बाय प्रोडक्ट हमारा वाटर भी निकलेगा। ठीक, तो बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो सकता है कि जो PbOHCl बना है ये फिर से HCl के साथ में रिएक्शन करेगा और लेड क्लोराइड बना लेगा एज ए नॉर्मल सॉल्ट और वाटर। इसके आगे की रिएक्शन देखो क्या होगी, हमने PbOHCl की रिएक्शन करा दी किससे, HCl से अगेन। अब देखो क्या बनेगा, लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस वाटर।
अब इस केस में जो सेकेंड रिएक्शन में जो सॉल्ट बना है ये हमारा नॉर्मल सॉल्ट हो गया। देखो नॉर्मल सॉल्ट कैसे हो गया, ये पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया, ना तो इसमें कोई हाइड्रोजन आयन मौजूद है ना तो कोई हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है। ठीक, तो दोनों केस आपके क्लियर हो गए। एसिड सॉल्ट्स कौन से होंगे, जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन मौजूद होगा। बेसिक सॉल्ट कौन से हो गए, जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद होगा या जिसके हाइड्रोक्साइड आयंस का पार्शियल आंशिक रूप पर रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, वो हमारे बेसिक सॉल्ट होंगे। और नॉर्मल सॉल्ट जो मैंने कल बताया था वो क्या है, जिसका कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाएगा, पूरी तरह से निर्जलीकरण हो जाएगा, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, वो हमारे कहलाएंगे नॉर्मल सॉल्ट्स। ठीक, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं बेसिक सॉल्ट्स के। एग्जांपल्स ऑफ बेसिक सॉल्ट्स। पहला बेटा बेसिक कॉपर क्लोराइड। बेसिक कॉपर क्लोराइड। ठीक, इसका फॉर्मूला Cu, इसमें एक हाइड्रोक्साइड आयन होगा और Cl। सेकेंड बात करते हैं बेसिक कॉपर नाइट्रेट। बेसिक कॉपर नाइट्रेट, इस केस में Cu OH NO3, ये देखो नाइट्रेट का सॉल्ट है, ये क्लोराइड का सॉल्ट है। थर्ड बेसिक लेड नाइट्रेट। बेसिक लेड नाइट्रेट, ये भी नाइट्रेट का सॉल्ट है, PbOH NO3। और इससे पहले एग्जांपल में हमने देखा था बेसिक लेड क्लोराइड। ठीक है, वहां पर क्या था, लेड, वो भी क्लोराइड का हमारा एग्जांपल था, लिख लो चाहें तो, बेसिक लेड क्लोराइड। तो यहां इस केस में जो हमारा सॉल्ट है ये क्लोराइड का सॉल्ट है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे बेसिक सॉल्ट्स के। ठीक, अब हमने तीन तरह के सॉल्ट्स पढ़ लिए, नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। अब हम आते हैं डबल सॉल्ट्स पर। डबल सॉल्ट्स। ठीक है, डबल सॉल्ट्स के बारे में देखते हैं पहले। डबल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है बेटा दो सिंपल सॉल्ट्स के क्रिस्टलाइजेशन के बाद में। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मिश्रण में। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि डबल सॉल्ट्स वे सॉल्ट्स होते हैं which are obtained, double salts are the salts which are obtained by the crystallization of two simple salts from a mixture of saturated solution। ठीक है, saturated मतलब संतृप्त, solution मतलब विलयन से, वो हमारे salts जो होते हैं वो कहलाते हैं डबल salts। ठीक है, अब कैसे बनेंगे वो देखो हम बताएंगे आपको। salts, तो डबल सॉल्ट्स क्या होंगे, सॉल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू simple salts
from a mixture of saturated solution. ठीक, वो हमारे कहलाते हैं डबल सॉल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल की बात करें अगर, पोटाश एलम ले लो, फिटकरी जिसे कहते हैं हम, पोटाश एलम, ठीक, ये डबल सॉल्ट है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे बना, ठीक है, तो कौन कौन से दो सॉल्ट इसमें प्रयुक्त हुए हैं, ठीक, तो देखो रिएक्शन इन्वॉल्व क्या होंगी इसमें। पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट लिया हमने, K2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट से इसकी रिएक्शन कराई, Al2SO4 का होल थ्राइस, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इनको हमने मिला दिया। तब देखो क्या बन के आया, डबल सॉल्ट बन के आया, जो कि हमारा पोटेश एलम कहलाता है। फॉर्मूला K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, और इसी में वाटर भी ऐड हो जाता है, 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये हमारा जो बनकर आया है ये एक डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट, और इसका नाम है पोटेश एलम, जिसे हम आमतौर पर क्या कहते हैं, फिटकरी कहते हैं, ठीक है। तो डबल सॉल्ट्स वे सॉल्ट्स होते हैं जो सिंपलर सॉल्ट्स के क्रिस्टलाइजेशन के बाद में बनते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, पोटाश एलम, K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2, तो क्या बन के आएगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल देख लें, कौन कौन से एग्जाम्पल इस डबल सॉल्ट के अंतर्गत लाई करेंगे वो देखो। पहला हमने ले लिया मोहर्स सॉल्ट, मोहर्स सॉल्ट, इसका फॉर्मूला होता है बेटा FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4, और इसमें 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। दूसरा डोलोमाइट, इसका फॉर्मूला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। थर्ड कार्नालाइट, इसमें KCl MgCl2 और 6H2, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डबल सॉल्ट्स के, ठीक है। तो हमने अपने सॉल्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर दिए। एसिड सॉल्ट भी हो गया हमारा, बेसिक सॉल्ट भी हो गया और न्यूट्रल सॉल्ट भी हो गया, ठीक है। और पीएच के बारे में बता दिया कि जो न्यूट्रल सॉल्ट होंगे या नॉर्मल सॉल्ट होंगे उनका पीएच जो होगा वो 7 के बराबर होगा। एसिड सॉल्ट जो होंगे उनका पीएच जो होगा वो 7 से कम होगा, और बेसिक सॉल्ट जो होंगे उनका पीएच 7 से ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सॉल्ट्स और उनसे डेराइव्ड सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड एंड द सॉल्ट्स विच आर डेराइव्ड फ्रॉम दैट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।